ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगेन हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है यहाँ पे। सो ये जो क्वेश्चन दिया है वो किस टाइप का है, यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, रेडी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। सो क्लास वाले क्वेश्चन में हम फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, एक्सआई फाइंड करेंगे। कैसे मिलेगा, तो इसकी मिड वैल्यू मीन्स 0 + 100 डिवाइड बाई 2 50, 100 + 200 डिवाइड बाई 2 150, रेडी। ऐसी सारी इस सब की क्लास की मिड वैल्यू है, रेडी। वो क्या हो जाएगी, एक्स आई, वो आप पढ़ चुके हैं, वो आपको पता है, रेडी। अब हमें एक्स बार फाइंड करना है क्योंकि अबाउट मीन, हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। सो पहले मीन चाहिए, एक्स बार। सो एक्स बार कैसे मिलेगा, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो एफ आई है, एक्स आई है, उन सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो। एफ आई एक्स आई 4 × 50 200, 8 × 150 1200, ऐसे सारे मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। इन सबका एडिशन क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 17900 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है 50, रेडी, सिग्मा एफ आई। सो जो हमारा मीन है वो 358 मिल जाएगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आप रिमेंबर करो, क्या हो जाएगा, कल हमने देखा था सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। किसके लिए, जब हमें ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, ग्रुप्ड डेटा, ओके। सो यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करना है। सो मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना पड़ेगा। सो सारे जो एक्स आई है उसमें से एक्स बार की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो और मॉड निकालो। एक्स बार क्या मिला 358। सो 358 और 50 का कितना होगा सब्ट्रैक्शन 308, रेडी, पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली 150 के साथ 208 108 008 1092, ऐसे सारे मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार मिल जाएंगे। लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन एफ आई के साथ करना है। सो क्या करेंगे हम, एफ आई ये लाइन दी हुई है, ये मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 4 × 308 1232, सेकंड 8 × 208 60 64, रेडी। सो ये सारे मल्टीप्लिकेशन मिल जाएंगे, इन सब का एडिशन 7896, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार कितना मिल गया 7996 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है, अगेन 50 है। सो इन दोनों का डिवीजन लगा दो, आंसर मिल जाएगा 157.92। तो ये क्या हो गया, मीन डेविएशन। देखो ये जो आज हमारा चैप्टर चल रहा है, रेडी, वो स्टैटिस्टिक पूरा कैलकुलेशन पे डिपेंडेड है। अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अपने आप देख लेना, ये सब वेरीफाई करना, रेडी। ऐसा नहीं कि इसमें जो दिया है वो आप डायरेक्ट लिख दो, सिर्फ ये 2 कॉलम लिखो, बाकी ये अपने आप ट्राई करो। जितना कैलकुलेशन आप करोगे उतना आपकी इसमें ग्रिप आ जाएगी। सो देखना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी सकती है, ये आंसर ना भी हो, तो आपको सोल्व करना है। मीन्स ये प्रोसीजर है, वो आपको पता होनी चाहिए, ओके। कैलकुलेशन तो कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो आप कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी पूरी। सो पूरा ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट अबाउट मीडियन। सो मीडियन से फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। ये दो जो लाइन है वो आपको क्वेश्चन में दी होगी, क्या है, क्लास और एफ आई फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई मीन्स मिड पॉइंट ऑफ दिस वैल्यू, ओके। 0 + 10/2 हाई 10 + 20/2 15, ये सारी वैल्यू मिल जाएगी एक्स आई की। फिर हमें इसमें मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट तो हम ऐसे ही लिखेंगे 6, फिर 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 16 44, 44 + 4 48 और 48 + 2 50, रेडी। ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। चलो अब हमें हमारा क्लास डिसाइड करना पड़ेगा, किस क्लास के लिए हम सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो वो कैसे डिसाइड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टोटल सिग्मा एफ आई कितना है 50, उसको डिवाइड बाई 2 करो, ऑलवेज डिवाइड बाई 2 करना है, रेडी। सो आंसर आएगा 25। सो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 किस नंबर के बाद में आता है, अथवा तो 25 कहीं पे दिया हुआ है, 25 है तो नहीं, लेकिन किस नंबर के बाद आएगा 14 के बाद। तो जो 14 के बाद वाला क्लास है वो हमारा इसमें मेजर क्लास हो गया, उसके लिए हिसाब से हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, ओके। चलो ये हमारा फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। एल क्या है, लोअर ये जो वैल्यू होती है क्लास की वो एल है, रेडी। जो हमने क्लास डिसाइड किया है उसकी लोअर वैल्यू 20 प्लस n/2 मीन्स 50/2, n मीन्स 50 है, ओके। सो 50/2 मीन्स 25 माइनस सी क्या है, सी जो हमारे क्लास डिसाइड किया है उसके आगे वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14, रेडी।
ये 14 जो है वो क्या है, जो हमने क्लास डिसाइड किया है उसके आगे वाला क्लास की क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी 14 डिवाइड बाय एफ। एफ क्या है, वो भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो नॉर्मल जो हमने क्वेश्चन में दी है वो फ्रीक्वेंसी है, और जो क्लास डिसाइड किया है वही फ्रीक्वेंसी है। रेडी, सो ये 14 उसका है, इनटू 10 किया हुआ, 10 क्या है, ये डिफरेंस है। रेडी, हमारा जो क्लास है उसकी लेंथ कितनी है, सो 10, इसलिए 10 लगा दिया। सो अब इन सब का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 27.85 आएगा, वो क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन का सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले हमें मॉड एक्स आई माइनस एम फाइंड करना पड़ेगा, वो हमने कर लिया, एक्स आई माइनस एम और मॉड लगा दो। सो यहाँ पे 27.85 उसको एक्स आई में से सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 27.85 22.85 बचेगा नेगेटिव, लेकिन मॉड लगा दे सब पॉजिटिव आ जाएगा। इससे सारी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। रेडी, सब्ट्रैक्ट करने से एक्स आई में से एम को। अब क्या करना है, मॉड एक्स आई माइनस एम है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करो। सो मॉड एक्स आई माइनस एम यहाँ पे दिया हुआ है, एफ आई यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 22.85 इंटू 6 कितना मिल रहा है, 137.1, 12.85 इंटू 8 कितना मिल रहा है, 102.8। बाकी सब आपको करना ही है। रेडी, ये भी वेरीफाई कर लेना दोनों, और बाकी सब आपको यहाँ पे लिख देना है। टोटल करोगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम यहाँ से मिलेगा। ओके, सो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, सिग्मा एफ आई कितना है, 50 है, इन दोनों का डिवीजन करो, आपका मीन डेविएशन मिल जाएगा। ओके, और ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, इसलिए आप इससे आंसर भी वेरीफाई कर लेना। सो अच्छे से देख के ये जो भी बाकी है वो कंप्लीट करो और नोट डाउन कर लो। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। रेडी, अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे क्लास में। देखो आगे वाला क्वेश्चन का क्लास देखोगे ना, तो वहां पे ऐसा कुछ था 0 से 100, 100 से 200। सो जहां आगे वाला क्लास एंड होता था, वहां से उसके बाद वाला क्लास स्टार्टिंग होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 20 पे कंप्लीट होता है, 21 पे स्टार्ट होता है। सो हम ऐसा करते हैं 9, 10 में कि ये क्लास है ना उसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको 0.5 कम करते हैं, इसको 0.5 ज्यादा करते हैं, इसको 0.5 कम, इसको 0.5 ज्यादा, इसको 0.5 कम, इसको 0.5 ज्यादा। रेडी, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, हमें जो रिक्वायरमेंट होगी तब ऐसा ले लेंगे। नेक्स्ट हमें एफ आई भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है। सो 5 का 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 14 37, 37 प्लस 26 63, ऐसे सारे 100 आ गया। ओके, चलो ये वेरीफाई हो गया। अब 100 टोटल है, सो 100/2 कितना होगा, 50 होगा। रेडी, तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट कहीं पे 50 है, नहीं है, तो किसके बाद 50 आता है, 37 के बाद आएगा। रेडी, 50 किसके बाद आएगा, 37 के बाद। तो ये वाला हमारा मेजर क्लास हो गया, जिसके वैल्यू हम सब पुट करेंगे। सो वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, एल जो भी हमने क्लास डिसाइड किया उसकी लोअर वैल्यू, लेकिन लोअर वैल्यू 36 नहीं होगी, क्या होगी, उसमें 0.5 कम होगा, क्या होगा, 35.5। तो देखो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रेडी, जब भी ऐसे क्लास में डिफरेंस हो तो उसको इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे जितना भी दोनों के बीच गैप है 1 का, तो उसको डिवाइड 2 करो, इसको आधा ज्यादा करो और इसको आधा कम करो। ओके, चलो, प्लस n/2 100/2 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ उसके आगे वाले क्लास की 37। रेडी, यहाँ पे रख दिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारा मेजर क्लास जो भी है 26 उसकी इनटू ये जो लेंथ है, रेडी, क्लास लेंथ वो कितनी हो जाएगी, 35.5 टू 40.5 मींस 5। रेडी, 40.5 में से 35.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5। इन सब का सॉल्यूशन 2.5 होगा, और इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 38। तो हमारा मीडियन 38 मिल गया। अब हमें चाहिए ये फॉर्मूला के लिए एक्स आई माइनस एम पहले चाहिए। सो एक्स आई पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई क्या होता है, इसकी मेड वैल्यू 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 18 होगा, फिर 20 प्लस 25, रेडी, 46/2 23, ऐसे सारी एक्स आई मिल जाएगी। इसमें से m को सब्ट्रैक्ट करना है और मॉड निकालना है। सो m हमारा 38 है, सो 18 माइनस 38 20, मॉड माइनस 20 आएगा, उसका मॉड 20, 23 माइनस 38 कितना हो जाएगा, माइनस 50, मॉड 15, ऐसे सारे मॉड एक्स आई माइनस एम मिल जाएंगे। ओके, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। सो 5 इंटू 20 100, 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 90, 10 इंटू 12 120। सो ये सारे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम आ जाएगा। रेडी, उनका एडिशन मीन्स सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम
कितना हो जाएगा 735 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 100, आंसर आ जाएगा 7.35। ओके, अगेन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आपको सॉल्व करनी है। मैं तो बोलता हूँ कि आपको ये दो ही सिर्फ आपको डायरेक्ट लिखो, फिर ये अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करो। अगर ये आंसर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप क्या करो, या तो मेरी गलती निकालो या अपनी गलती निकालो। ओके, सो ट्राई इट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमारा जो मीन डेविएशन हुआ उसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो वेरिएंस के फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ ज्यादा नहीं है। सो वेरिएंस के हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इन ब्रैकेट xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। रेडी, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी हमारा डेटा दिया हुआ वो। ये किसके लिए, ये अनग्रुप डेटा के लिए, ये ग्रुप डेटा है। ओके, दूसरा जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादातर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है, सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n होल स्क्वायर। अगेन सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n होल स्क्वायर। अब देखो अनग्रुप डेटा दिया हुआ है तो x बार क्या होगा, x बार मीन सिग्मा xi अपॉन n, तो सिग्मा xi अपॉन n की जगह पे x बार लिख सकते हैं। यस, ये तो दोनों सिमिलर फॉर्मूला है, ये डिफरेंस है। तो ये और ये दो फॉर्मूला ही है, इसकी जगह पे सिर्फ x बार लिखा है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा है तो फ्रीक्वेंसी एंटर होगी। सो फ्रीक्वेंसी सिर्फ मल्टीप्लाई कर देनी है, xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो और फिर सिग्मा ले लो, सबका एडिशन और डिवाइड बाय कैपिटल N। देखो यहाँ पे वो नंबर ऑफ डेटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसी का एडिशन। ओके, सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fi xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा fi xi बाय कैपिटल N होल स्क्वायर। तो अगेन जहाँ पे xi है वहां पे fi मल्टीप्लाई हो गया। और ये क्या है, मीन का फॉर्मूला अगेन, तो इसकी जगह पे x बार लिख दो। रेडी, तो ये जो है ये सब क्या है, वेरिएंस के फॉर्मूला है, अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं रिमेंबर हो रहा है 5 टाइम 10 टाइम जितनी भी रिक्वायरमेंट है लिखो। रेडी, लेकिन अच्छे से आने चाहिए तभी सारे क्वेश्चन आएंगे। और ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आपको जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत ही सिंपल है। अगर वेरिएंस आपको मिल गया तो उसका अंडर रूट निकालो, क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत सिंपल है। रेडी, इसका कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, अगर ये बोला है तो ये तो करना ही है। ओके, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो वेरिएंस तो फाइंड करना ही करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे 3 कि अगर कोई डेटा है, रेडी, कोई डेटा ए बी जो भी x1 x2 x3, अगर इसमें सब डेटा में कुछ ऐड करते हैं प्लस a, जैसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में करते थे कि एपी में आप सभी के साथ कुछ ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो एपी एपी रहती है। सिमिलरली वेरिएंस में भी अच्छा है कि x1 x2 x3 x4 है, उन सब में कुछ सिमिलर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वेरिएंस चेंज नहीं होगा। रेडी, आप जो भी समझोगे 1 2 3 4 है उसका वेरिएंस 3 है। रेडी, तो उन सब में 2 2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3 4 5 6, तो उसका वेरिएंस भी 3 ही रहेगा। रेडी, चेंज नहीं होगा एडिशन से। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करोगे आप ए से, सभी डेटा को मल्टीप्लाई करोगे कुछ नंबर से, तो उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xi। रेडी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, xi से मल्टीप्लाई भी किया ऐड किया, तो ऐड कुछ डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा। रेडी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जेडब्ल्यू में ज्यादातर यूज होता है। सो ये फॉर्मूला आपको कुछ भी करके रिमेंबर रखने हैं, ये तो बहुत सिंपल है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नोट डाउन करो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू वेरिएंस। ओके, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n होल स्क्वायर। किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल भी वहीं पे लिए हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है, उसको फाइंड मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। सो यहाँ पे डेटा दिया 6 7 10 12 13 4 8 12। तो पहले तो मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा xi बाय n सबका एडिशन डिवाइड बाय कितने नंबर है 8। सो टोटल एडिशन होगा 72 बाय 8, आंसर आएगा 9। अब देखो फॉर्मूला के लिए हमें सिग्मा xi स्क्वायर चाहिए। सिग्मा xi स्क्वायर मींस पहले स्क्वायर करो फिर एडिशन करो।
जैसे कि यहाँ पे पहले इसके स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, जितने भी डेटा है उसका स्क्वायर का एडिशन। रेडी, एडिशन का स्क्वायर नहीं कि सबका एडिशन करो फिर स्क्वायर, ऐसा नहीं, क्या करना है स्क्वायर का एडिशन। ओके, ये सब होगा 722। फॉर्मूला लगाते थे वेरिएंस का सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन, तो हम डायरेक्ट एक्स बार लिख सकते हैं होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना हुआ 722 डिवाइड बाय एन कितना है 8 माइनस मींस एन मींस टोटल डेटा 8 माइनस एक्स बार कितना है, एक्स बार में 9 मिला था 9 स्क्वायर, ये जो है डिवाइड 722 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा 90 माइनस 81, आंसर में 9.25। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला ही रिमेंबर रखना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है 7 8 11 13 14 5 9 13, ये डेटा है। तो अगेन एक्स बार फाइंड करना है, फर्स्ट सिग्मा एक्स आई बाय एन 80/8। ओके, आंसर कितना आएगा 10। फिर हमें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अगेन चाहिए, मींस सारे डेटा का स्क्वायर का एडिशन, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 30 स्क्वायर, सबका एडिशन होगा 874। ओके, चलो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर, ये तो एक्स बार ही है, जो भी लिखो आप कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये कितना है 10 है, ये कितना मिला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 874 एंड टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 8, इसका डिवीजन 109.25 होगा माइनस ये 100 हो जाएगा। सो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 9.25। रेडी, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ, डेटा दिया हुआ 12 14 20 24 26 8 16 24, यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया हुआ, मीनिंग क्या है होमवर्क में है। रेडी, सो ये होमवर्क में करो, ये दोनों नोट डाउन करो। ओके, okay, two most important question in this first question, find mean and variance of first and natural number। ready, means 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n, इन सब का हमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए एक्स बार के लिए सबका एडिशन डिवाइड बाय n, सबका एडिशन क्या होगा सिग्मा आर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। आप क्या था सिग्मा आर वाला फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइड बाय n, तो है n कैंसल, क्या बचेगा n प्लस 1/2। तो ये मीन है किसका फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। अगर कोई बोले कि फर्स्ट 10 नंबर होगा 1 2 अप टू 10, रेडी, उसका मीन क्या होगा, तो डायरेक्टली 10 प्लस 1 11/2 आंसर है। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा 11 प्लस 1 12/2 6 आंसर आएगा। रेडी, आप 1 से 11 का एडिशन करो, डिवाइड बाय 11 लगाओ, आंसर 6 ही आएगा। नेक्स्ट, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। ओके, चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, रेडी, सिग्मा आर स्क्वायर। ओके, ये लगा दिया, इन सबको इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन, मींस इसकी जगह पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की जगह पे लिख देते हैं बाई एन माइनस, ये तो अभी हमने सिंप्लीफाई किया n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। देखो यहाँ से n कैंसल, अब इसमें n प्लस 1 है, इसमें भी n प्लस 1 है, इसमें डिवाइड में 2 है, इसमें भी डिवाइड में 2 है, तो वो कॉमन निकाल लो, n प्लस 1/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2n प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ से 2 चला गया मींस 3 माइनस, यहाँ से n प्लस 1 बचेगा और 2 चला गया मींस 2 बचेगा। ओके, इनका एलसीएम ले लो, ये आएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करो, ये मिल जाएगा n प्लस 1/2 n माइनस 1/6, ये क्या होगा मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 1/12। देखो ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबरों का वेरिएंस है। अगर कोई बोले फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का वेरिएंस कितना होगा, तो n इक्वल टू 3 रख दो, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8/12, वो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये वन टाइप ऑफ फॉर्मूला, ये रिमेंबर करने के लिए जेडब्ल्यू के लिए इसका क्वेश्चन आता था। रेडी, एक बार मे बी ये रिपीट भी हो गया है जेडब्ल्यू में, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। रेडी, मींस 2 4 6 8 डॉट 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 2n तक जाएगा। रेडी, सो इन सब का पहले मीन फाइंड करें, मींस एडिशन डिवाइड बाय n। तो मैंने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 3 अप टू डॉट n। ओके, और इन सब का एडिशन क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, n कैंसिल, आंसर क्या आएगा मीन का n प्लस 1। ओके, नेक्स्ट बात करें, सो v का फॉर्मूला देखो, वेरिएंस में अब क्या करेंगे हम, ये डेटा और ये डेटा देखो,
ये 1 2 3 4 5 6 उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये डेटा मिलेगा। रेडी। और वेरिएंस का अभी हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, क्या था कि अगर किसी डेटा को हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वेरिएंस उसके स्क्वायर गुना हो जाएगा। रेडी। तो ये यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका वेरिएंस कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर जितना हो जाएगा मल्टीप्लाई। रेडी। 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ 1 2 3 डॉट 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 n, तो उसका वेरिएंस क्या आया था, n स्क्वायर माइनस 1/12। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो वेरिएंस है वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/3। ये भी वन टाइप ऑफ फॉर्मूला ही है। रेडी। क्वेश्चन नहीं है, ये भी फॉर्मूला ही है। अगर कोई बोले कि फर्स्ट फाइंड इवन नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होगा तो यहाँ पे 5 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको रिमेंबर रखना है, इसमें से क्वेश्चन आता है। अब देखो सिमिलरली फॉर फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर मींस 1 3 5 7 9 उसमें, तो देखो इस डेटा में अगर मैंने 1 1 शिफ्ट कर दूं इस साइड मींस 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो मिल जाएगा 1 3 5 7। तो किसी का भी वेरिएंस हो, रेडी, वो चेंज नहीं होता। कब नहीं होता, जब डेटा में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे मैं 1 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो उसका वेरिएंस चेंज नहीं होगा। मींस के इवन का जो n स्क्वायर माइनस 1/3 है तो ओड का भी वेरिएंस n स्क्वायर माइनस 1/3 होगा। रेडी। लेकिन मीन में थोड़ा चेंज आ जाएगा, मीन हो जाएगा n। ओके। तो ये बहुत सारे इसमें से फॉर्मूला निकल रहे हैं, वो आपको अच्छे से देखने हैं। रेडी। और होमवर्क में जितने भी इनकम्प्लीट सम है वो कंप्लीट करने हैं। और दूसरा जो भी फॉर्मूला देखे हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, और इसमें भी जो भी आपको दिख रहे हैं वो सब आपको लिखने हैं। रेडी। सो नोट डाउन करिए। ओके, थैंक यू।